असद और आतिफ दो भाई थे। दोनों एक ही घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते थे। आतिफ अच्छा खासा कमाता था और अपने परिवार को सुखी रखता था, तो वहीं असद बेचारे को मजदूरी भी नसीब नहीं होती थी। तभी सर पर बकरा ईद आ जाती है, जिससे असद और उसकी बीवी आसिया चिंता में आ जाते हैं। एक तो भूखमरी और गरीबी कम थी क्या जिंदगी में, जो बकरा ईद भी सर पर आ गई। जेब में एक पैसा नहीं है, कोई काम नहीं है, ऊपर से ये बकरा ईद। अरे ईद आती ही क्यों है हम गरीबों की जिंदगी में। ऐसा ना कहो जी, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह को बुरा लग जाएगा। अरे त्योहार तो अल्लाह का तोहफा होता है, उसे ऐसे नहीं धुतकारते। मैं जानता हूँ आसिया बेगम, लेकिन त्योहार भी अमीरों का ही होता है। इन त्योहारों पर भी हम गरीब लोग ही पिसते हैं। बिना पैसे के क्या ही त्योहार भला। ये त्योहार गरीबों पर एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं होता। आप सही कह रहे हैं जी, पर आप चिंता ना करें, अभी बकरा ईद में बहुत दिन बचे हैं, कुछ न कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। अल्लाह बहुत बड़े हैं, वो हम गरीबों की भी जरूर सुनते हैं। मुझे तो नहीं लगता सुनता है। अगर सुनता होता तो मुझे मेरे भाई के टुकड़ों पर नहीं पलना पड़ता। अरे अपनी बीवी बच्चों को 2 समय का खाना देने लायक नहीं हूँ मैं। इससे अच्छा तो मौत ही आ जाए मुझे। दोनों मियाँ बीवी बात कर ही रहे थे कि तभी आतिफ की पत्नी सोना वहाँ आ जाती है और ऊंची आवाज में बोलती है, अगर मरने मारने की बात हो गई तो काम भी कर लो थोड़ा आसिया बहन, या फिर मुफ्त में ही पूरे घर को रोटियां तोड़नी है। अरे घर में इतना काम है और तुम यहाँ आराम फरमा रही हो। माफ कर दो सोना भाभी, मुझसे गलती हो गई। दरअसल ये अभी थके हारे आए थे, बहुत चिंता में थे, तो बस 2 पल बात कर ली। अरे बात तो ऐसी कर रही है जैसे धन की पोटली कमा कर लाया हो तेरा शौहर। आया तो खाली हाथ ही है ना। अरे बकरा ईद सर पर है, इतना सारा काम है, कौन संभालेगा। जाओ जाकर पूरे घर की सफाई करो, बर्तन भी धोना, खाना भी बनाना। मुझे बैठी हुई नहीं दिखनी चाहिए, समझी, वरना घर से निकाल दूंगी। माफ करना सोना भाभी, मेरे ध्यान से निकल गया, गलती हो गई। मैं अभी सारा काम निपटा देती हूँ। आसिया तुरंत घर के सारे कामों में लग जाती है। ये देख असद का सीना छलनी हो जाता है। काश मैं भी अपने बड़े भाई की तरह पैसा कमा पाता, तो आज मेरी पत्नी को यूं मेरे भाई की बीबी की गुलामी नहीं करनी पड़ती। पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, कुछ भी हो जाए मैं काम ढूंढ कर ही रहूंगा। असद फिर से काम की तलाश में निकल जाता है और दिन भर धक्के खाकर वापस घर लौटता है तो देखा आसिया अभी तक काम में लगी हुई थी और उसकी हालत थक कर बुरी हो गई थी। आप आ गए जी, कुछ इंतजाम हुआ पैसों का, बच्चों की ईद का कुछ खरीदने लायक? पैसे का कोई इंतजाम नहीं हुआ, ना कोई काम मिला। लेकिन तुम अभी तक काम में लगी हुई हो, तुमने कुछ खाया भी कि नहीं, या बस काम ही किए जा रही हो? सब हो जाएगा जी, बस खाना लगा रही हूँ, हमें भी थोड़ी देर में खाना मिल जाएगा, मैं बस इन सब का खाना लगा देती हूँ। आसिया, सोना, उसके पति आतिफ और उसके 10 साल के बेटे और 12 साल की बेटी के लिए खाना लगा देती है। वो सब खाने बैठ जाते हैं। तभी असद की भी 12 साल की बेटी शिफा कहती है, अम्मी हम लोग इन लोगों के साथ खाना क्यों नहीं खा सकते? मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी इन लोगों के साथ ये स्वादिष्ट खाना खाना है। बेटी हम लोग उन घर के मेंबर जैसे नहीं हैं, बल्कि नौकर जैसे हैं, रोज की तरह। जब ये लोग खा लेंगे तो हमें कुछ जूठा और कुछ बासी खाना मिल जाएगा, हमें वही खाना पड़ेगा। ये सुनकर उसके 10 साल का बेटा आसिफ गुस्से से भर जाता है। आखिर कब तक हमें ऐसे रहना होगा अम्मी अब्बू? हम लोग क्यों अच्छा और ताजा खाना नहीं खा सकते? मुझे भी यही खाना चाहिए, मुझे नहीं पता। मेरा भाई सही कह रहा है अम्मी अब्बू, हमें भी अच्छा खाना चाहिए। हमें क्यों बासी खाना मिलता है? मुझे वो अच्छा नहीं लगता। और ईद पे नए कपड़े भी चाहिए, हमें बहुत सारी चीजें भी खरीदनी है। ये सुनकर दोनों माता पिता का दिल भर आता है। आज उनके मासूम बच्चे उनसे सवाल कर रहे थे। तभी असद अपना दिल मजबूत करके कहता है, बस इतनी सी बात बच्चों, अरे बिल्कुल मिल जाएंगे नए कपड़े भी, और अच्छा खाना तो इस बकरा ईद पे जरूर मिलेगा। और इतना ही नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ एक प्यारा सा सफेद बकरा भी लाऊं, जिससे तुम दोनों भाई बहन खूब खेलना। क्या सच्ची अब्बू, आप सच में बकरा
जाएंगे और नए कपड़े भी। अगर ऐसा होगा तो अब्बू का बेटा जुनैद और उनकी बेटी आसमा भी हमें नहीं चिढ़ाएगी और हमें ताने भी नहीं देगी। हाँ अब्बू, अब तो हम बहुत अच्छे से ईद मनाएंगे और अपनी सारी सहेलियों के पास जाएंगे। चल आसिफ, अंदर चलते हैं और याद करते हैं हमें क्या क्या चाहिए, फिर हम अब्बू को बता देंगे। ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी खुशी अंदर चले जाते हैं और आसिया चिंता में आ जाती है। ये आपने क्या किया जी? बच्चों को झूठी उम्मीद क्यों दी? अगर कुछ नहीं हो पाया तो बच्चों का दिल टूट जाएगा, बच्चों की ईद सूनी हो जाएगी। जानता हूँ आसिया, पर मैं क्या करता। बच्चों के सवालों का जवाब देना कहाँ आसान होता है गरीब पिता के लिए। मैं दिन रात कर दूंगा, पर कुछ भी करके अपने बच्चों की खुशियाँ लाऊंगा। इस बार उनकी ईद अच्छे से मनेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सबने खाना खा लिया है जी, मैं देखती हूँ कुछ मिलता है तो। आप अंदर जाओ बच्चों के पास, मैं खाना लेकर आती हूँ। आसिया सोना और उसके पति आतिफ के पास जाती है, जिसे देख आतिफ ऊंची आवाज में कहता है, अरे तुमको दिख तो रहा होगा ना कि हम लोग खाना खा रहे हैं, फिर क्यों मुंह तानते आ गई? थोड़ा इंतजार तो कर ही सकती हो ना। जी वो बच्चे बहुत देर से भूख से बिलख रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, ये भी थक कर आए हैं। भूख से बुरा हाल है इनका भी, और मैं भी दिन भर से काम करके थक गई हूँ। भूख से कलेजा खींच रहा है, थोड़ा सा खाना मिल जाए तो। अब क्या घर में ही भीख मांगना शुरू कर दिया है भाई? अरे जब तक खाना खाए सब तब तक रुकी रही, जब सब खा ले तो ले जाना जो खाना प्लेट में बचा होगा, और ये कम पड़े तो रसोई में सुबह का बचा कुचा बासी खाना होगा वो ले जाना। आंखों में आंसू लिए आसिया इंतजार करने लगी। उसके बाद प्लेटों में बचा खुचा खाना वो अपने बच्चों और पति के लिए ले जाती है। भूख से बिलखते बच्चे खुशी खुशी उसे खा लेते हैं और कल के इंतजार में सो जाते हैं। अगली सुबह उठते ही वो माँ से पूछते हैं, अम्मी ईद में कुछ ही दिन बाकी है, अब्बू ईद के कपड़े कब दिलाएंगे और सफेद बकरा कब लाएंगे? बताओ ना मम्मी। बेटा अब्बू काम की तलाश में गए हैं, जैसे ही उनको काम मिलेगा तो पैसे लेकर आ जाएंगे और जो तुम लोगों को चाहिए सब दिला देंगे। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। तो वहीं असद इधर से उधर काम की तलाश में भटक रहा था, पर काम ना मिल पाने की वजह से उसकी हिम्मत टूट रही थी। बच्चों को बोल तो दिया, पर कोई काम देने को तैयार नहीं है। क्या करूं मैं? कैसे कमाऊं पैसा? जब घर खाली हाथ जाऊंगा तो क्या बोलूंगा अपने बच्चों को? असद कितनी ही देर आंसू बहाता रहा, तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है और वो सोचने लगता है, क्यों ना ये लकड़ियां काट कर बाजार में बेच दूं, कुछ तो मदद हो जाएगी। लेकिन कुल्हाड़ी तो मेरे पास है ही नहीं, वो कहां से लाऊं? या अल्लाह, और कितने इम्तिहान लेगा मेरे। असद एक बार फिर मायूस हो जाता है। तभी उसे एक आदमी नजर आता है जो लकड़ियां काट कर लौट रहा था। उसे ऐसे रोता देख वो आदमी उसके पास आकर बोलता है, क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है ना? दुखी लग रहे हो। गरीबी का मारा हूँ भाई, कोई रोजगार नहीं है, त्योहार सर पर है, बच्चों की हालत बुरी है, उनके लिए कुछ पैसे चाहिए और पैसे के लिए काम। अगर कुछ मदद कर सकते हो तो ये कुल्हाड़ी दे दो, मैं कुछ लकड़ियां काट लूंगा। दुखियारे मालूम पड़ते हो, लेकिन मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए कुल्हाड़ी दे सकता हूँ भाई। मदद तो बस एक ही दिन होती है। जाते समय मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे जाना, मैं यहीं पास में रहता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं ये कुल्हाड़ी तुम्हें आज ही लौटा दूंगा। वो आदमी चला जाता है और असद लकड़ियां काटने लगता है और लकड़ियां काटते काटते अचानक एक लकड़ी उसके पैर पर गिर जाती है, जिससे उसकी टांग से खून बहने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। उधर असद के दोनों बच्चे अपने अब्बू के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तभी आतिफ बाजार से आता है और नए सामान और कपड़ों से भरे थैले अपने बेटे जुनैद और अपनी बेटी आसमा को पकड़ा देता है। देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए ईद के कितने सारे नए नए कपड़े, जूते, टोपी, चूड़ियां लाया हूँ। तुम अच्छे से ईद मनाना। कुछ और भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। वाह अब्बू, ये तो बहुत ही प्यारे हैं।
सबसे सुंदर ईद पर हम ही दिखेंगे। वो शिफा तो हमसे जल ही जाएगी। उस बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ आसमा बाजी, वो आसिफ भी हमसे जल जाएगा हमारा इतना सारा सामान देखकर। उसके तो अम्मी अब्बू ने कुछ नहीं ला कर दिया। चलो उनको अपना सामान दिखाते हैं और चढ़ाते हैं। चलो चलो। हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ और दिखाओ उनको कि आपके अम्मी अब्बू आपसे कितना प्यार करते हैं। और उनके अम्मी अब्बू तो बिल्कुल भी नहीं करते, तभी तो कुछ लाकर नहीं देते। दोनों बच्चे असद के बच्चे शिफा और आतिफ के पास जाते हैं और अपना सामान दिखाने लगते हैं, जिन्हें देख शिफा और आसिफ की आंखें ही खुली रह जाती है। वाह आसमा, ये तो बहुत ही प्यारे हैं और इतना सारा सामान तेरे लिए तेरे अब्बू लाए हैं। तेरे तो ईद पे मजे ही आ जाएंगे। सब लोग बस तुझे ही देखेंगे। और नहीं तो क्या, हम अमीर लोग हैं, तुम लोगों की तरह गरीब नहीं। तुम लोगों का तो कुछ भी नहीं आया। तुम तो इन्हीं फटे पुराने कपड़ों में ईद करोगे। तुम लोग गरीब हो ना। जुनैद भाई, ऐसा मत बात करो। हमारे अब्बू ने भी हमसे वादा किया है, वो हमारे लिए सब कुछ लेकर आएंगे। नए कपड़े भी, टोपी भी और सफेद बकरा भी लाएंगे। तब देखना तुम। अरे बस बस, हमारी अम्मी बता रही थी कि तुम्हारे अब्बू ने तुम दोनों को बहकाया है। असल में तो वो लोग कुछ नहीं लाने वाले। बेचारे गरीब लोग हो ना तुम। तुम ऐसे मजाक क्यों उड़ा रही हो? हम गरीब हैं तो तुम ऐसे मजाक उड़ाओगे? अरे हमारे अब्बू ने कहा है ना, वो हमें सब ला कर देंगे। फिर तुम ऐसा मत बोलो। कैसे लाएंगे भला? अरे तुम लोग खाना भी हमारा बचा हुआ खाते हो। तुम लोगों के कपड़े भी फटे हुए हैं। नौकर हो तुम लोग, नौकर। और नौकरों की कोई ईद नहीं होती। ईद तो हम जैसे लोगों की होती है, तभी तो हमें इतना सारा सामान मिलता है। हाँ बाजी सही कह रही है। हमारे अब्बू तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो हमारे लिए इतना कुछ लाए हैं। इनके अब्बू तो इनसे प्यार ही नहीं करते, इनकी परवाह ही नहीं करते। दोनों बच्चे असद के बच्चों का खूब मजाक उड़ाते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं। शिफा और आसिफ बहुत दुखी हो जाते हैं और गुस्से से भर जाते हैं। तभी कुछ लोग जख्मी असद को उनके घर छोड़ जाते हैं। ये क्या हो गया जी? आपको तो बहुत चोट लग गई है। ये चोट कैसे लगी? आप ठीक है ना? मैं हकीम को बुलाती हूँ। हकीम को देने के भी पैसे कहाँ हैं हमारे पास। आतिफ भाई तो एक सिक्का भी नहीं देंगे। तुम मेरे पाँव पर भिगोकर कपड़ा बांध दो, कुछ दिन में जख्म ठीक हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं जी, मेरे पास भी कुछ नहीं है जिससे मैं आपका इलाज करवा दूं। या अल्लाह, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मुझे दुख अपना नहीं, अपने बच्चों का है। कैसे दिखाऊंगा उनको अपना मुंह जब वो मुझसे पूछेंगे कि आपने हमसे वादा किया था अब्बू अच्छे से ईद मनाने का, तब मैं क्या बोलूंगा। पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है जी। जब आतिफ भाई साहब और सोना भाभी को आपकी चोट का पता लगेगा तो उनको तो ये भी घर में पड़े रहने का बहाना लगेगा। दुनिया भर की खरी खोटी सुनाएंगे। सुबह से शाम हो जाती है। बच्चे बाहर से खेलकर घर आते हैं और अपने अब्बू से सवाल करते हैं। चलो अब्बू, सब दिखाओ, कपड़े भी, टोपी भी, नई चप्पल भी। जुनैद और आसमा बाजी हम दोनों का मजाक उड़ा रही थी। वो हमको गरीब बोल रही थी और ये भी बोल रही थी कि आप हमसे प्यार नहीं करते। हाँ अब्बू, हमें सब दिखाओ। 2 दिन बाद ईद है, हमें सब कुछ चाहिए। हम भी आसमा और जुनैद को दिखाना चाहते हैं कि हमारे अब्बू भी हमसे प्यार करते हैं। बच्चों, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं पैसा नहीं ला पाया। ऊपर से ये मुझे चोट भी लग गई है, जिस वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा। इसीलिए मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो। नहीं अब्बू, सही बोलती है आसमा और जुनैद। आप हमसे सच में प्यार नहीं करते, ना हमें अच्छा खाना देते हैं और ना ही कपड़े। इसलिए मैं आज के बाद आपसे कभी बात नहीं करूंगी जब तक आप हमें नए कपड़े लाकर नहीं देते। हाँ, मैं भी बात नहीं करूंगा। आप बहुत गंदे हैं अब्बू, आप मुझसे भी प्यार नहीं करते। दोनों बच्चे रोते रोते अंदर चले जाते हैं। ये देख असद की आंखों से आंसू बह निकले। आज वो खुद को सबसे बेबस महसूस कर रहा था। पूरी रात उसकी सोच विचार में कट जाती है और सुबह की पहली किरण के साथ वो घर से गायब हो जाता है।
जिसे देख आसिया परेशान हो जाती है। या अल्लाह, उनके पैर में तो इतनी चोट लगी थी, वो तो चल भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में कहाँ चले गए होंगे? हे ऊपर वाले, उनका ध्यान रखना। उधर असद चलते चलते काम की तलाश में एक वीराने जंगल में पहुंचता है। उसके पास सिर्फ थोड़ा सा पानी था। प्यास से उसका हलक सूख रहा था। तभी उसे एक जख्मी हिरन दिखाई देता है जो प्यास से तड़प रहा था। ए इंसान, बहुत प्यासा हूँ, मेरी मदद कर। ये पानी तू मत पीकर मुझे दे दे, तेरा भला होगा। अगर ये पानी मैंने तुझे दे दिया तो मेरा क्या होगा? मेरे पास सिर्फ यही पानी है और मुझे बहुत प्यास लगी है। मदद करे इंसान, मुसीबत में हूँ, मैं प्यासा हूँ, जख्मी भी हूँ। असद चुपचाप वो पानी हिरन को पिला देता है। अचानक से वो हिरन एक दानव में बदल जाता है, जिसे देख असद के होश उड़ जाते हैं। हिरन दानव में कैसे बदल गया? ये पानी सिर्फ एक परीक्षा थी। इससे साबित हो गया है कि तेरी रूह पाक और इरादे नेक हैं। उस काम के लिए तू ही चुना गया है। काम? कैसा काम? किस काम की बात कर रहे हो? देखो, मुझे जाने दो। मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कल ईद है, मुझे उनके पास लौटना है। मेरा काम पूरा किए बिना कहीं नहीं जा सकता तू। ए इंसान, यहाँ से दूर एक घना जंगल है, तू वहाँ जाएगा जहाँ एक बाबा विराजमान है। उनके पास एक काला पत्थर है, तुझे वो लाना होगा। उससे मैं अमर हो जाऊंगा हमेशा के लिए। पर मैं वहां क्यों जाऊं? मैं एक दानव की मदद क्यों करूं? देखो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम धोखेबाज हो। तुमको ये करना ही होगा ए इंसान। ये देखो, तुम्हारी बीवी और बच्चे, मैंने तीनों को कैद कर लिया है। अब तुमको जाना ही होगा और वो काला पत्थर लाना होगा। असद ने देखा तीनों दानव कैद में थे जो रो रहे थे। अपनी बीवी बच्चों को दानव की कैद में देख असद तड़प उठता है। अब्बू, हमें बचा लो, ये दानव हमें मार देगा। इसको वो पत्थर ला दो, नहीं तो ये हमें मार देगा। अब्बू, बचाओ हमें, हमें बहुत डर लग रहा है। हमें आपके पास आना है। कुछ कीजिए जी, बच्चे बहुत डरे हुए हैं। दानव की बात मान लीजिए और वो पत्थर ला दीजिए। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं वो पत्थर लेकर आऊंगा। असद पैर में चोट लगने के बावजूद उस घने जंगल की तरफ निकल जाता है। मदद कीजिए बाबा। एक मजबूर पिता और एक मजबूर पति मदद की गुहार लेकर आया है। मेरे बच्चे, मेरी बीवी खतरे में हैं। कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? मेरा नाम असद है। मैंने एक हिरण की मदद की, पर वो हिरण एक दानव बन गया। उसके बाद उसने मेरे बच्चों और बीवी को कैद कर लिया और आपसे काला पत्थर लाने को कहा, जिससे वो अमर बनना चाहता है। ये सुनकर बाबा बिना कोई जवाब दिए मुस्कुरा उठते हैं, जिसे देख असद हैरान हो जाता है। आप चुप क्यों हैं और मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बोलिए ना बाबा। जो तेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। किस्मत का लिखा कोई नहीं पलट सकता। तेरा भाग्य पलटने को है। मेरे भाग्य में गरीबी, भूखमरी और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं है बाबा। मैं ये बात जानता हूँ और मैंने अपनी किस्मत से हार मान ली है। आप बस वो काला पत्थर दे दो ताकि उस दानव से मैं अपनी बीवी और बच्चों को आजाद कर सकूं। ठीक है, ले जा। इस पत्थर को शायद तेरे जैसे गरीब और किस्मत के मारे इंसान की ही तलाश थी। ले जा। बाबा वो काला पत्थर असद को दे देते हैं। असद सीधा उस दानव के पास जाता है। ये लो तुम्हारा काला पत्थर, मैं इसको ले आया हूँ। तुमको इससे जो करना है वो कर लो, बस मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो। ला, पत्थर मुझे दे दे, उसके बाद छोड़ दूंगा तेरे परिवार को। असद पत्थर उस दानव को देता है। पत्थर दानव को छूते ही दानव गायब हो जाता है और वो एक बहुत बड़े सोने के ढेर में बदल जाता है।
और उसके बीवी बच्चे भी गायब हो जाते हैं। मेरे बीवी बच्चे कहाँ गए? और ये इतना सारा सोना चांदी हीरा, ये सब कहाँ से आया? तभी अचानक वो बाबा वहाँ नजर आते हैं। ये सब तेरे ही कर्म हैं, तेरी ही नियत है और तेरी ही किस्मत है। ये सारा धन आज तेरा है। लेकिन मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं? और ये धन मेरे परिवार से बढ़कर नहीं है मेरे लिए। बताओ बाबा, बताओ ना, कहाँ है मेरा परिवार? शांत हो जाओ, सब बताता हूँ। तुम्हारा परिवार सही सलामत तुम्हारे घर है। जो दानव ने तुमको दिखाया वो बस एक परछाई थी जिसको तुमने सच मान लिया। दरअसल वो कोई दानव नहीं था, वो मैं ही था। ये तुम्हारी परीक्षा थी। मैंने देखा तुम्हें गरीबी कैसे खा रही थी। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थीं और तुमको रोते भी देख लिया था। फिर मैंने सोचा कि तुम्हें परख लूं और फिर तुम्हारी मदद करूं। तुमने सबसे पहले इंसानियत को चुना और खुद को प्यासा रखकर हिरण को पानी पिलाया, और उसके बाद इतने सारे सोने को चुनने के बजाय अपने परिवार को, उनको ढूंढ रहे हो। इतने मुश्किल समय में भी इतने सारे सोने को देखकर तुम डगमगाए नहीं। इसीलिए आज से ये सारा धन, सारा सोना सब तुम्हारा हुआ। अब तुम्हारा परिवार भी अच्छे से ईद मनाएगा। ये सुनकर तो असद की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये तो कमाल ही हो गया बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। आप सच में खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हो मेरे लिए। आसिया सही कहती थी कि अल्लाह अपने हर बंदे की सुनता है। बाबा मुस्कुराते हुए गायब हो जाते हैं और असद वो सारा धन लेकर गांव आ जाता है और आकर गांव का सबसे बड़ा बंगला 4 गुना ज्यादा कीमत में खरीद लेता है और अपने बच्चों को वहां ले जाता है। ये लो बच्चों, जितने चाहो उतने कपड़े आएंगे तुम्हारे। आज के बाद मेरे बच्चों की कोई सूनी नहीं रहेगी। ये सब कैसे हुआ जी? इतना सारा सोना कहाँ से मिला आपको? ये सब अल्लाह का फजल है बेगम, उसी ने हाथ पकड़ा है बस। आज के बाद हमारे बच्चे भी सर उठाकर जी पाएंगे और इस बार हम गरीबों की ईद भी ऐसी होगी कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। क्या सच में अब्बू, हमारे नए कपड़े आएंगे और मीठी सेवैया भी बनेगी? हम झूला भी झूल सकते हैं, हम मिठाइयाँ भी खा सकते हैं। हाँ, मैं तो नई साइकिल भी लाऊंगा। अब वो जुनैद मुझे कभी नहीं चिढ़ा पाएगा क्योंकि अब हम गरीब नहीं रहे। सिर्फ हम नहीं बच्चों, इस गांव में अब कोई गरीब गरीब नहीं रहेगा। सबकी ईद मनेगी, हर गरीब की ईद मनेगी। असद ईद के दिन अपने घर में एक जश्न रखता है जिसमें गांव के हर गरीब आदमी को बुलाता है। उसको मिले सारे धन के चर्चे पूरे गांव में फैल चुके थे। ये खबर सोना और आतिफ तक भी पहुंच गई। भारी नुकसान हो गया जी, आपके भाई असद तो इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति हो गए। सुना है उन्होंने बकरा ईद का जश्न रखा है, सबको सोना और बकरे बांट रहे हैं। सही कह रही हो, अगर हम उनके साथ अच्छा सुलूक करते तो आज वो सारा सोना हमारे पास होता। अब तो वो हमें देखेगा भी नहीं। इतना गलत जो किया है हमने उसके साथ। हाँ जी, सही कह रहे हो। अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो हमने खुद ही मारी है, अब क्या ही कर सकते हैं। सोना और उसका पति, उनके पास पछतावे के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। तो वहीं असद अपने परिवार के साथ एक सुखद जीवन बिताने लगा। आज गांव में हर गरीब के घर ईद मन रही थी।